विद्यार्थियों नमस्कार। आदर्श एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान में उन क्वेश्चनों पर जो यूपी का टेट, बीएचयू और आईसीआर में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं क्वेश्चनों पर बात करेंगे और जैसे क्वेश्चन बताएंगे परीक्षा में आपको भी उसी तरीके से लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक देखें। हम केवल उन्हीं हर चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मलाई क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर परीक्षा की दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 50 या 35 क्वेश्चन या 40 के करीब हम क्वेश्चनों पर बात करेंगे और निश्चित तौर पर आपको 2-3 क्वेश्चन परीक्षा में आपको मिल जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर्स को किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो तुरंत बताओगे आप वर्नियर कैलिपर्स को खोजा था पियरे वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने। कि वर्नियर कैलिपर्स को किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो क्या बताओगे पियरे वर्नियर ने। उसी में आंसर दिया है कि वर्नियर कैलिपर्स को किस वैज्ञानिक ने खोजा, तो क्या बताओगे पियरे वर्नियर नामक वैज्ञानिक ने। फिर आपसे क्वेश्चन यहीं पर पूछा जाता है कि एक पतले तार का व्यास किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो तुरंत आप बताओगे पेच मापी द्वारा या स्क्रू गेज द्वारा। कि एक पतले तार का व्यास हम किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो आप तुरंत बताओगे पेच मापी द्वारा या स्क्रू गेज द्वारा। उसके बाद बात आती है कि पूछा जाता है कि एक त्रिभुज है PQR, इसके लिए सूत्र लिखिए। एक कहेगा परिणामी बल के लिए या महत्तम परिणामी बल के लिए, एक कहेगा न्यूनतम परिणामी बल के लिए। जब भी परिणामी बल कहे तो R बराबर आप सूत्र तुरंत बताना P + Q। अधिकतम कहे चाहे परिणामी बल कहे तो ये हो जाएगा। अब न्यूनतम शब्द जहां पर भी लगा दे तो आप तुरंत बताओगे R बराबर P - Q या Q - P। न्यूनतम कहेगा तो माइनस बताओगे, यदि अधिकतम कहेगा तो आप क्या बताओगे प्लस कहोगे। और परिणामी बल कभी भी भैया ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हमने P - Q कह दिया या Q - P कह दिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वर्षा की बूंदें गोल होती हैं किसके कारण, तो क्या बताओगे पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं किसके कारण, तो क्या बताओगे पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव को इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो बताओगे द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृष्ठ तनाव का मान भैया क्या हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि श्यानता गुणांक की प्रचलित इकाई क्या है। अंडरलाइन कर लो, बहुत ज्यादा पूछता है कि श्यानता गुणांक की प्रचलित इकाई क्या है। श्यानता गुणांक की प्रचलित इकाई क्या है, तो बताओगे तुरंत पॉइज है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या पूछता है, पास्कल गुणा सेकेंड है या न्यूटन गुणा सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर है। सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है कि पॉइस किसकी इकाई है, तो तुरंत आप बताओगे पॉइस हमारी भैया श्यानता गुणांक की इकाई है। इंग्लिश में कहते हैं श्यानता गुणांक को विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट कहते हैं। उसके बाद आता है
कहता है जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, तो तुरंत बताओगे जूल प्रति सेकंड हमारा शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक है। इंग्लिश में कहते हैं पावर, कि जूल प्रति सेकंड किसका मात्रक है, शक्ति अथवा सामर्थ्य का मात्रक है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। फिर पूछा जाता है कि दाब और बल में, यूपी कैटेट 2017 में पूछा गया था कि दाब और बल में संबंध का सूत्र क्या है, P बराबर F अपान A। ये ऑप्शन में ना के त्रिय गुणा करके लिख दिया गया था, F बराबर P गुणा A। ये आया था आपका यूपी कैटेट 2017 में कि बल और दाब में संबंध का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, त्रिय गुणा कर दिया, बल बराबर दाब गुणा क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। फिर पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या है, तो क्या बताओगे, बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र क्या है, बैरोमीटर है। बैरोमीटर दो प्रकार का होता है, फॉर्टिन बैरोमीटर, निद्रव बैरोमीटर। फॉर्टिन बैरोमीटर में पारा भरा होता है, निद्रव बैरोमीटर में कोई भी द्रव नहीं भरा होता है। बैरोमीटर को खोजा था टारसैली नामक वैज्ञानिक ने। किसने खोजा था, टारसैली नामक वैज्ञानिक ने। इसी तरीके से पूछा जाता है दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, तो बताओगे पास्कल कामा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है, पास्कल कामा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है, अंडरलाइन कर लो, प्रकाश वर्ष क्या है, एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, यह भी यूपी कैटेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वर्ष में चली गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष पूछा गया था किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 को 10 मान लिया जाता है, इसीलिए कह दिया जाता है 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। या कह देता है 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखना कि एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 9.46 को क्या मान लिया गया, 10, इसलिए कह दिया गया 10 की पावर 16 मीटर के बराबर होता है। फिर पूछा जाता है कि जल का घनत्व किस पाठ्यांक पर सबसे अधिक होता है, तो तुरंत बताओगे जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर सबसे अधिक होता है। इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, तो क्या बताओगे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। इसी तरीके से आपसे यहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, तो तुरंत बताओगे जल की सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है, जल की होती है। विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक जल की होती है। कितनी होती है, तो नोट कर लो, 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होती है जल की, कितनी होती है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस होती है। फिर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं,
तो तुरंत बताओगे अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपसे पूछता है कि टेस्ला क्या है या टेस्ला किसका मात्रक है, तो तुरंत बताओगे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। अंडरलाइन कर लो। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका मात्रक होता है भैया वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। या भी बताया था आपको टेस्ला, या इसी का मात्रक होता है गॉस। तो बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसका इकाई है, तो तुरंत बताओगे चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड। आपेक्षिक घनत्व का क्या मात्रक होता है, नोट कर लो वहीं पर। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक कोई नहीं होता है। इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो लिख लो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो नोट कर लो आपेक्षिक घनत्व बराबर 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर या पदार्थ पर, या 4 डिग्री सेल्सियस या पदार्थ का घनत्व, इस तरीके से लिख लो पदार्थ का घनत्व भागे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व। अंडरलाइन कर लो सूत्र को भी कि आपेक्षिक घनत्व का हमने कह दिया कोई भी मात्रक नहीं होता है। सूत्र क्या होता है, तो हमने कह दिया पदार्थ का घनत्व या अणु का घनत्व भागे 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पानी का घनत्व। वायु का वेग मापने वाला यंत्र बहुत पूछा जाता है कि वेलोसिटी मेजर्ड बाय, तो क्या बताओगे, हिंदी में कहते हैं वायु वेग मापी, इंग्लिश में कहते हैं एनीमोमीटर। कि वायु का वेग मापने वाला यंत्र क्या है, वायु वेग मापी। वायु वेग मापी ऑप्शन में आता नहीं है, एनीमोमीटर आता है। क्या आता है, एनीमोमीटर। यहीं पर पूछा जाता है कि वायु की दिशा, इंग्लिश में कहते हैं वेलोसिटी डायरेक्शन मेजर्ड बाय, तो आप क्या कहते हो, विंड वेन बताना है। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों में आप कंफ्यूज कर जाते हो। तो जहां पर भी वायु की दिशा कहे तो विंड वेन, हिंदी में कह देना वात दर्शक मोर। फिर दोनों क्वेश्चन सुन लो। वायु का वेग मापने वाला यंत्र एनीमोमीटर है, वायु की दिशा मापने वाला यंत्र विंड वेन, हिंदी में कहते हैं वात दर्शक मोर होता है। क्या होता है, वात दर्शक मोर होता है। यही पर क्वेश्चन आपसे भौतिकी में लगातार पूछा गया है। 3 साल से लगातार यूपी कैडेट की प्रवेश परीक्षा में आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि विद्युत धारा आई और चुंबकीय क्षेत्र थीटा में संबंध का सूत्र क्या है, तो नोट कर लो कि विद्युत धारा आई और विक्षेपित क्षेत्र में संबंध का सूत्र क्या है, विद्युत धारा अनुक्रमानुपाती थीटा के होता है। यह संबंध का सूत्र होता है। फिर इसी में क्वेश्चन आपसे लगातार पूछा गया है, वो भी देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है भौतिकी में कि कहता है आपसे कि तांबे की ऊष्मा चालकता कितनी होती है, तो आप बताओगे 0.92। तांबे की ऊष्मा चालकता आपकी कितनी होती है, 0.92। मात्र क्या बताओगे, कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस गुणे सेकेंड। कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस गुणे सेकेंड। कि तांबे की ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्र क्या होता है, तो क्या बताओगे, 0.92 कैलोरी प्रति ग्राम गुणे डिग्री सेल्सियस गुणे सेकेंड। फिर पूछता है आपसे क्वेश्चन कि सेकेंड लोलक का आवर्त काल कितना होता है, तो क्या बताओगे, 2 सेकेंड। सेकेंड लोलक का आवर्त काल 2 सेकेंड होता है।
अंडरलाइन कर लो। परिभाषा यदि पूछे कि सेकंड लोलक किसे कहते हैं तो तुरंत बताओगे जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है उसी को क्या कहते हैं, सेकंड लोलक कहते हैं। कि जिसका आवर्त काल 2 सेकंड होता है उसी को सेकंड लोलक कहते हैं। फिर पूछा जाता है ध्वनि का वेग या तरंग की चाल या तरंग का वेग v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और आवृत्ति n में संबंध। तरंग की चाल v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा, आवृत्ति n में संबंध का सूत्र क्या है, v बराबर n लैम्डा। निश्चित तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है यदि तरंग की चाल c कह देगा तो क्या बताओगे, c बराबर n लैम्डा। यदि n को म्यू कह देगा तो c बराबर म्यू लैम्डा बताओगे, जहां म्यू बराबर क्या बता दोगे, आवृत्ति बता दोगे। जिस तरीके से क्वेश्चन में वो मानेगा उसी की जगह तुरंत आप याद करके जाओ v बराबर n लैम्डा। आवृत्ति को जो कहे उस तरीके उसकी जगह आवृत्ति की जगह उसको रख देना। यह सूत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है, v बराबर n लैम्डा या c बराबर n लैम्डा। फिर पूछता है आपसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में मिलता है उसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। फिर सुन लो, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में मिलता है उसे क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटॉन कहते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, अंडरलाइन कर देना। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और लेंस की फोकस दूरी का मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। जहां पर लेंस की फोकस दूरी कहेगा भैया मीटर या सेंटीमीटर मार देना, जहां पर लेंस की क्षमता कह दे वहां पर क्या मार देना, डायोप्टर मारना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। लेंस की फोकस दूरी जहां पर आ जाए मीटर या सेंटीमीटर, लेंस की क्षमता जहां पर आ जाए वहां क्या बताओगे, डायोप्टर बताओगे। फिर पूछा जाता है साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देते हैं भैया किसके कारण, व्यतिकरण के कारण। यांत्रिक लाभ किसे कहते हैं, भार और आयास के अनुपात को क्या कहते हैं, यांत्रिक लाभ कहते हैं। अंडरलाइन कर लो, यांत्रिक लाभ बराबर भार भागे आयास। इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं उठाया गया बोझ बटे लगाया गया बल। यांत्रिक लाभ बराबर उठाया गया बोझ बटे लगाया गया बल। यांत्रिक लाभ बराबर भार बटे आयास। फिर पूछता है कि स्थिर गिरनी का यांत्रिक लाभ कितना होता है। स्थिर गिरनी का यांत्रिक लाभ सदैव 1 के बराबर होता है। स्थिर गिरनी का यांत्रिक लाभ सदैव 1 के बराबर होता है। आपेक्षिक आर्द्रता का मान कितना होता है, सदैव 1 से कम होता है। दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं प्रवेश परीक्षाओं में कि स्थिर गिरनी का यांत्रिक लाभ सदैव 1 के बराबर होता है, आपेक्षिक आर्द्रता का मान 1 से कम होता है। आगे देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन कैसे आपसे प्रवेश परीक्षाओं में पूछता है। अब कहता है कि जैक स्क्रू के यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या है। जैक स्क्रू के यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या है, 2πL बटे h। जहां L बराबर हैंडल का लंबाई, हैंडल का लंबाई, h बराबर चूड़ी अंतराल। जैक स्क्रू का यांत्रिक लाभ बराबर 2πL बटे h, जहां L बराबर हैंडल का लंबाई, h बराबर चूड़ी अंतराल। और चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, दो चूड़ियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं,
चूड़ी अंतराल कहते हैं। दो चूड़ियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? चूड़ी अंतराल कहते हैं। यहीं पर आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो क्या बताओगे भैया? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। इसलिए ये बताया क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भैया क्या होता है? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। अब कहता है यदि घनत्व d है, द्रव्यमान m है, आयतन v है, तो संबंध का सूत्र क्या है? ऑप्शन देखो, पहला ये देता है, दूसरा देखो क्या दे देता है? m बराबर d गुणा v दे देता है। तीसरा देखो क्या कह देता है आपसे? तीसरा कह देता है v बराबर m बटे d और चौथा कह देता है उपरोक्त सभी। तो क्या टिक करोगे आप? उपरोक्त सभी। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनत्व द्रव्यमान आयतन में संबंध का सूत्र क्या है? तो घनत्व बराबर भैया द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ऑप्शन लगा देता है तो आप टिक करोगे उपरोक्त सभी होता है कि घनत्व द्रव्यमान और आयतन में संबंध का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन से उसी में क्वेश्चन हम बना देते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अपवर्तनांक बराबर क्या होता है? कि अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई होता है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि स्नेल का नियम क्या है? तो लिख लो भैया साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1 या 1n2 या स्थिरांक। इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। अंडरलाइन करो, स्नेल का नियम। फिर कहता है बूस्टर का सूत्र क्या है? बूस्टर का सूत्र क्या है? तो लिख लो भैया n बराबर tan IP। बूस्टर का सूत्र क्या है? n बराबर tan IP। n बराबर अपवर्तनांक है, IP बराबर ध्रुवण कोण है। n बराबर tan IP, n बराबर अपवर्तनांक है, IP बराबर क्या है? ध्रुवण कोण है। इसके अलावा आपसे पूछता है कि स्टीफन का नियम क्या है? तो बताना किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E परम ताप T के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इसी को क्या कहते हैं? स्टीफन का नियम कहते हैं। फिर सुन लो, किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E परम ताप T के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इसी को स्टीफन का नियम कहते हैं। किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E परम ताप T के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। इसी को स्टीफन का नियम कहते हैं। उसके अलावा आपसे पूछता है कि आवृत्ति किसे कहते हैं? तो तुरंत बताना कि एक सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। Hz से व्यक्त करते हैं कि एक सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। फिर कहता है आवर्त काल किसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं टाइम पीरियड। तो बताना एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। कि एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। कंफ्यूजन दूर कर लेना कि जब भी कहेगा एक सेकंड में किए गए कंपनों या दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं,
यदि कहते एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? आवर्त काल कहलाता है। आवृत्ति को इस्माल यन से व्यक्त करते हैं, आवर्त काल को टी से व्यक्त करते हैं। फिर कहता है आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध का सूत्र क्या है? तो ये 4 ऑप्शन आते हैं कि आवृत्ति और आवर्त काल में संबंध का सूत्र n बराबर 1/t, n t बराबर 1, t बराबर 1/n। उपरोक्त सभी तो क्या टिक करोगे? उपरोक्त सभी टिक करोगे। क्या टिक करोगे? उपरोक्त सभी टिक करोगे। आवृत्ति काल का मात्रक हर्ट्ज होता है और विमा t की पावर -1 होती है। आवर्त काल का मात्रक सेकंड होता है और विमा भैया क्या होती है? t होती है। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि आवर्त काल t, विस्थापन याल और गुरुत्वीय त्वरण इस्माल g में संबंध का सूत्र क्या है? तो तुरंत बताओगे t बराबर 2π√L/g। जहां t बराबर आवर्त काल है, L बराबर विस्थापन है, g बराबर गुरुत्वीय त्वरण या क्या है? त्वरण है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर पूछता है सेकंड लोलक की लंबाई कितनी होती है? अंडरलाइन कर लो, पिछले साल ही क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड लोलक की लंबाई, लोलक की लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। सेकंड लोलक की लंबाई लगभग कितनी होती है? 1 मीटर होती है। सूत्र क्या होता है? सेकंड लोलक की लंबाई निकालने वाला सूत्र हमारा है L बराबर G/π², जहां L बराबर सेकंड लोलक की लंबाई और G बराबर क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। अब गुरुत्वीय त्वरण से आप 3 क्वेश्चन देख लो। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा यूपी कैटेड में, वो देखो क्वेश्चन क्या है। गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर क्या होता है? 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक, अंडरलाइन करो, ध्रुवों पर होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर सुन लो। गुरुत्वीय त्वरण का मान केंद्र पर 0 होता है। ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम। चाहे यह ऊंचाई ऊपर जाए चाहे नीचे आए, दोनों जगहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। केंद्र पर 0, ध्रुवों पर सबसे अधिक गुरुत्वीय त्वरण का मान, विषुवत रेखा पर सबसे कम। यह ऊंचाई चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, दोनों जगहों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? 0 होता है। फिर पूछता है गुरुत्व केंद्र क्या है? वस्तु का या पदार्थ का भार जिस पर पूरा निर्भर करता है या जिस पर समस्त भार निर्भर करता है, उसी को भैया हम क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अंडरलाइन कर लो, पृथ्वी के पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 11,200 मीटर प्रति सेकेंड। इसी साल क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी के कक्षीय चाल का मान पृथ्वी का कक्षीय चाल का मान 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अंडरलाइन कह लो, यूपी कैटेड 2019 में पूछा गया था। पृथ्वी का पलायन वेग आप रट के जाते हो 11.2, उसने घुमा दिया था। कक्षीय चाल का मान पूछ दिया था
तो तुरंत आप बताओगे 8 किलोमीटर प्रति सेकंड या 5.6 अंडर रूट 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कक्षीय चाल का मान क्या है पृथ्वी का और पलायन वेग का मान क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन विद्यार्थियों से हमारा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को दबा दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा जो भी आपके ग्रुप चलते हैं उसमें शेयर कर दें तो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। यहीं पर आज विराम लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन।